भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की, श्रीमद पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस भव्य प्रांगण में भव्य धर्म सभा में विराजमान सभी भव्य जनों एवं अपने घरों में बैठ करके पारस चरण के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शक को आज पुनः हम उत्सुक हैं गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुनने के लिए, और हम अपनी शंकाएं प्रस्तुत करें उसके पूर्व जाने कि श्री चरण हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य महामंडल प्रमाण सागर जी महाराज के, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षक समय के रूप में सत्य संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान आत्मविकास का दिव्य सदन गुणायतन। भव्यजनों परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में साकार रूप लेने वाली है, और कारण बन रहे आपके द्वारा सबसे अर्जित धन, जिसके कारण हम इतनी बड़ी योजना को साकार रूप देने में सक्षम हो पा रहे हैं। आज भी ऑनलाइन अपने आप गुणायतन से जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। निर्माण के मित्र के रूप में श्रीमती तेज कुमारी अजमेरा, धर्मपत्नी स्वर्गीय देवेंद्र कुमार अजमेरा, भीलवाड़ा राजस्थान ने बहुत बहुत साधुवाद। आप तालियां बजाकर इनके उत्साह को संवर्धित करें। निर्माण सारथी के रूप में पोपटलाल जी देवचंद जी कोठारी की स्मृति में श्री अजित कोठारी, प्रणोती कोठारी, शोलापुर महाराष्ट्र ने अपने आप को संबोधित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। भव्यजनों, आपके समक्ष भी उपाय हैं, आपके समक्ष भी अवसर है, जबकि आप गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। आप गुणायतन आएँ, गुणायतन देखें और गुणायतन संरचना में अपनी सहयोग प्रदान करके अपने जीवन को धन्य करें। मैं आज परम पूज्य गुरुदेव के इस कार्यक्रम से आपको संबोधित करूं, अतः मैं चाहता हूं कि परम सिद्धे भैया अशोक जी, बाल ब्रह्मचारी अशोक जी, दसम प्रतिमाधारी भैया जी इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आइए बंधुओं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पावन पुनीत मंगलमयी बेला, गर्भ कल्याणक का दिवस और आज सायंकालीन शंका समाधान के इस सत्र से हम आपके लिए सीधे सीधे जोड़ रहे हैं और प्रश्न करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती कोमल अमित जी सेठी रामगढ़ से। श्रीमती कोमल अमित जी सेठी रामगढ़ से। इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे बीच अशोक जी पांड्या, महामंत्री गुणायतन पहुंच चुके हैं, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती रीना बगड़ा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ से करना, चलो अभी वहीं कर लो, उसके बाद यहाँ से करना। चलो महाराज श्री, आज आपने प्रवचन में बताया कि आज गर्भ कल्याणक है और जब माता गर्भ धारण करती है तो इंद्र रत्नों की वर्षा 6 महीने पूर्व से करना शुरू कर देते हैं और उनकी अष्ट देवियाँ सेवा में रत रहती हैं। तो जब पार्श्वनाथ भगवान का भी इसी प्रकार रत्नों की वर्षा 6 माह पूर्व हुई होगी, तो जब इंद्रों को इतना ज्ञान उनके आने से पूर्व रहता है, तो पार्श्वनाथ भगवान पे जब कमठ ने उपसर्ग किया तो इंद्र क्यों नहीं आए, या वे उनकी तपस्या या परीक्षा ले रहे थे? ऐसा है, एक नीति है बुद्धि कर्मानुसारिणी, समझ गए। जब कर्म प्रतिकूल होता है तो सामने वाले की बुद्धि ऐसी ही हो जाती है। आदिनाथ भगवान को वैराग्य क्यों नहीं हो रहा ये सोच कर इंद्र ने नीलांजना तो भेज दिया, पर आहार क्यों नहीं हो रहा इसकी चिंता नहीं की, समझ गए। तो ध्यान रखना, दूसरा भी हमारे लिए तभी निमित्त बनता है जब हम कुछ कर सकते हैं। प्रश्नकर्ताओं को यहाँ ऊपर बिठा लो जितने भी हैं, और यहीं से सवाल करेंगे। जो नीचे रहेंगे वो नीचे, बाकी ऊपर बिठा लो, ऊपर से करेंगे। आ जाइए। श्रीमती रीना जी बगड़ा, अनसरा यूपी से। जल्दी से आइए। हाँ, जल्दी से पहुँचें। जब तक जिनका नाम लिया है वो तैयार रहेंगे। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती हीरा देवी जी बरजात्या, हजारीबाग। ओ हाँ, बोलिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज गर्भ कल्याणक का दिन है और मेरा प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। आज आपने गर्भ धारण कल्याणक के बारे में बहुत सी बातें बताई।
आपने ये भी बताया कि गर्भ के दौरान अगर पूजा पाठ धर्म ध्यान अगर किया जाए तो उसका असर बच्चों पे पड़ता है। तो गुरुवर मेरा प्रश्न ये है कि मैंने अपने टाइम पे पूजा पाठ धर्म ध्यान अपने मन से बहुत किया था, पर मेरी बेटी भगवान को नहीं मानती है, ऐसा क्यों? देखिए बात ऐसी, एक है संस्कार, एक है संगति। हमें अच्छे संस्कारों के साथ साथ संगति का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम संस्कार तो दे देते हैं पर संगति का ध्यान नहीं रखते। हमने उन्हें कहाँ पढ़ाया, कैसे माहौल में उसका पालन पोषण हुआ, गर्भ के संस्कार के बाद हमारे घर का संस्कार कैसा था, हमें इन सब बातों पर भी पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों की क्या मनोदशा थी, इन सब का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारे कारण ऐसे होंगे, पर मैं इतना मानता हूँ कि संस्कार धूमिल होते, नष्ट नहीं होते, समय पर फिर उभरेंगे और जिस चीज़ की कमी आप महसूस कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हाँ, श्रीमती हीरा देवी जी बरजात्या हजारीबाग से हैं और भावना योग के लाभ पर अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करेंगी। बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत आज प्रातःकाल पूज्य महाराज श्री के द्वारा 5 बजे से भावना योग करवाया गया है। 2 दिवसीय यह भावना योग का कार्यक्रम है जो यहाँ के लोगों की प्रार्थना पर महाराज श्री ने यह भावना योग का अवसर प्रदान किया है। कल भी प्रातःकाल 5 बजे से पूज्य महाराज श्री के द्वारा भावना योग करवाया जाएगा और साथ ही साथ आप इसको लाइव आदिनाथ चैनल के माध्यम से और प्रामाणिक ऐप पर आप लाइव भावना योग कर सकते हैं। आगे तैयार रहेंगे श्री अनिल कुमार जी चूड़ीवाल। मैं हजारीबाग से हीरा बरजात्या। मैं टीवी पे सुनी कि महाराज जी 2 दिन का भावना योग करवा रहे हैं, तो मैं सिर्फ भावना योग करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं 2017 में गठिया जैसी बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई थी। यहाँ तक कि मैं अपने हाथ से कुछ कर नहीं सकती थी, न अपने बदन कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं। मैं हजारीबाग, रांची, बेलूर, मद्रास सब जगह दिखाई, दवा ले लेके परेशान हो गई। फिर मैं 2 साल पहले से भावना योग करना शुरू की। तो भावना योग करने के साथ साथ 1-2 महीना दवा ली होंगी, बाकी आज मेरी सारी दवाइयाँ बंद है। आज मैं एक भी दवा नहीं खा रही हूँ। मेरे ये हाथ ऐसे ऊंचा नहीं होता था, कपड़े नहीं पहन सके, आज ये दोनों मेरा ऐसे सब कुछ अच्छा से मैं कर रही हूँ। मैं सुबह 4 से 5 नमोकार लिखती हूँ, 5 से पौने 6 बजे तक भावना योग करती हूँ। आज मैं गुरुवर की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। निश्चिंतो हम, जब आप जैसे गुरुवर का हाथ हमारे सर पर है तो अब हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। बस मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। दुनिया छोड़ी, दौलत छोड़ी, छोड़ दिया घर बार, मुनिवर के दीवानों ने छोड़ दिया राजघराना। जब से मैंने नमोकार मंत्र और भावना योग करना शुरू किया, तब से विपत्तियों ने मुझसे टक्कर लेना ही छोड़ दिया। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। यह गुरुवर की कृपा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बस आपसे मैं कहना चाह रही हूँ, आप लोग पहले 21 दिन तक का कीजिए। 21 दिन में आपकी हैबिट हो जाएगी। उसके बाद आप लोग 90 दिन तक कीजिए। 90 दिन करने के बाद आप लोग खुद महाराज जी के पास आके अपना बताओगे कि हमें क्या फ़ायदा हुआ है। मैं तो आज भावना युग से नया जीवन पाई हूँ। मेरे गुरुवर प्रमाण सागर जी नहीं, मेरे लिए भगवान है, भगवान है, भगवान है। मेरे लिए यही चलते फिरते भगवान है। मैं तो इन्हीं को भगवान जानती हूँ। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। चलिए, द्वय महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी, कोई इंसान अपना अधिकांश जीवन देव शास्त्र व गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा व भक्ति रखता है और जिनवाणी व आगम अनुसार अपना जीवन यापन करता है, परंतु अपने जीवन की ढलान पर उसे सब विस्मृत हो जाता है। मंदिर व देव दर्शन छूट जाते हैं,
यहाँ तक कि नमोकार मंत्र भी सुनाओ तो उन्हें नहीं सुहाता। और इसके विपरीत भी देखते हैं कि पूरा जीवन मौज मस्ती में गुजारने वाला अंतिम वर्षों में धर्म में लीन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? देखिए, यही विचित्रता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। शास्त्रों की दृष्टि से बताऊं तो साधारण व्यक्तियों की बात जाने दीजिए। सुत केवली जैसे मुनि राजों के साथ भी ऐसा होता है। गुरुदेव जब भगवती आराधना पढ़ा रहे थे तो एक बार उन्होंने कहा, ये अंत में भगवान का नाम स्मरण और होश बना रहे, ये सुत केवलियों के लिए भी बहुत दुर्लभ है। शरीर ढलता है, उसका मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति की मति भ्रमात्मक स्थिति बन जाती है, और उस मति भ्रमात्मक स्थिति में व्यक्ति अपना सारा सुध बुध सब खो देता है। उसे कुछ होश नहीं रहता, कुछ समझ नहीं रहता। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ ऐसी स्थिति आए उससे पहले हम अपने आप को जागरूक रखें, और उससे बचने के लिए हम अधिक उम्र में ज़्यादा खटने का काम न करें। व्यापार व्यवसाय या घर गृहस्थी के विकल्पोत्पादक कार्यों से अपने आप को यथासंभव दूर रखें, ताकि हमारा हरासमेंट कम से कम हो। एक बात। दूसरी बात जो आपने की कि जीवन भर मौज मस्ती में जीने वाले व्यक्ति के साथ भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अंत में वो भगवान का नाम सुमरते हुए अपना कल्याण कर लेते हैं। तो फिर जीवन भर धर्म ध्यान करने का क्या लाभ? वही ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोगों के लिए एक भगवती आराधना जैसे ग्रंथ में ही एक बहुत अच्छी बात कही। आपके ही सवाल को किसी ने घुमा करके पूछा, और पूछा कि जीवन भर त्याग तप करने की जरूरत क्या? भरत महाराज की तरह अंत में आराधना करो, अंतर मुहूर्त में बेड़ा पार, और पूरे जीवन मौज मस्ती राजभोगो। तो वहाँ जो जवाब दिया, मैं समझता हूँ आज के संदर्भ में वो बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि भैया, किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे पे दिन के 12 बजे यदि किसी अंधे को कोई निधान मिल जाए तो यह देख करके कि अंधे को खजाना मिलता, अपनी आंखें फोड़ लेना बुद्धिमानी नहीं है। बात समझ में आई? अंधे को खजाना मिल सकता, असंभव नहीं है, लेकिन हर अंधे को खजाना नहीं मिलता। इसलिए सतत सावधान रहो। अंत में मैं ठीक रहूं, क्या भरोसा, आज तो ठीक रहो। मैं तो एक ही बात जानता हूं, जिनकी जिंदगी ढंग की होती है उनकी मौत भी ढंग की होती है, जिनकी जिंदगी बेढंगी होती है उनकी मौत भी बेढंगी होती है। तो अपने जीवन को हम ढंग से जिएं ताकि ढंग से मर सकें। पर महाराज जी, हमने तो ऐसा देखा 75 साल तक एकदम ढंग की जिंदगी जी उन्होंने। ये अपवाद है, कर्म का उदय है, किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन एक और बता रहा हूँ, इसमें भी कई अनुभव। अंत में ऐसे लोगों के भी ऐसे संस्कार जग जाते हैं जिसकी आप कल्पना न करें, और जीवन भर का किया गया तप त्याग ज्ञान आराधन काम में आता है। मैं एक घटना सुनाता हूँ। इनके ही गांव के एक सज्जन थे, सुदर्शन जी के, पिंडरई के, बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति, दान प्रिय व्यक्ति, समाज के एक मजबूत स्तंभ और संयम साधना के साथ जीवन यापन करने वाले सेठ चतुर्बुद्धि। मैं जबलपुर में था, 1997 की बात है। एक दिन उनकी बहू ने, जो बड़ी धर्मात्मा और समझदार बहू थी,
उन्होंने आकर के मुझसे कहा, महाराज जी कक्का जी को थोड़ा समझाइए, आजकल इनकी लालसा बहुत बढ़ रही है और महाराज जी जीवन में कभी कुछ गड़बड़ नहीं किया, लेकिन अब तो कभी कभी ये सूने में डब्बे से रात में भी निकाल के खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे मेरे पास लेके आना, मैं समझाऊंगा। वो मेरा बहुत लिहाज करते थे, मुझे बहुत मानते थे। संयोग से उसी दिन उनको श्वास का अटैक आया, 3 दिन अस्पताल में रहे। डॉक्टरों ने भी जवाब दिया। अस्पताल से वो मेरे पास लेकर आए, पूरा शरीर सूजा हुआ था और जब मैं बात करूं तो बिल्कुल उठपटांग बातें, मैं खेत की कहूं वो खलियान की कहे। मुझे लगा मामला तो बिगड़ गया, एकदम मति भ्रमात्मक स्थिति। मैंने कहा ठीक है, इनका क्षेत्र परिवर्तन किया जाए। अपने कक्ष के बाजू में मैंने उन्हें रखा और कहा शाम को बात करेंगे, ये 1 बजे की बात है दिन की। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, शाम को आचार्य भक्ति के उपरांत जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि से बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा क्या हाल है? बोले काया की आप देख रहे हैं, आत्मा माला माल है। काया की आप देख रहे हैं, आत्मा माला माल है। मैंने पूछा क्या खाओगे? बोले अनंत काल बीत गया खाते खाते, फिर भी कुछ लेना है? मेरी कोई इच्छा नहीं, जो गुरु की इच्छा, जो आप कहो। मैंने कहा कोई मन में विकल्प है किसी तरह का? निर्विकल्पो हम निर्द्वंदो हम, उनने एक कारिका सुना दी। मन में बड़ा आनंद आया। हमने कहा ये तो मामला एकदम बिगड़ता हुआ सुधर रहा है। मैंने कहा ठीक है, कल कुछ नहीं लेना, थोड़ी सी लौकी मात्र लेना, जो आप परिवार के साथ ही था। दूसरे दिन उनको केवल 2 चम्मच लौकी दी गई, उनने उसके अलावा कुछ लिया नहीं। थोड़ा सा जल लिया एक बार। धीरे धीरे शरीर की सूजन उतरने लगी। मैं सोच रहा था 2 दिन इनको ट्रायल पे लूँ, तीसरे दिन इन्हें क्षुल्लक दीक्षा देकर इनको यम संलेखना दिलाऊं। रात बीतने का इंतजार था, शाम को मैं मिलकर आया, बहुत जागरूक। उस स्थिति में भी वो जाप आप पूरा करते थे और बिल्कुल पासा ही पलट गया था। अचानक मैं सामायिक कर रहा था, खबर आई कि कक्का जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मैं उठ के गया, उनके हाथ में माला थी और दीवार से टिके बिना वो माला फेर रहे थे। बेटा घबराहट में कंपाउंडर को बुला लिया, वो सिरिंज भर के तैयार रखा हुआ था कि एक इंजेक्शन लगा दूँ। श्वास चल रही थी। मैं पहुंचा, इशारा से किया, पूछा लगवाना है? उनने एक हाथ से कह दिया नहीं। माला फिरती जा रही है, आंखें बंद है, और मैं बाजू में बैठ गया। माला पूरी हुई, मेरे चरणों में उनने सिर रखा और वहीं प्राण निकल गए। ये जीवन भर के उनकी ज्ञानाराधना, गुरु भक्ति और दानशीलता का फल था। पा गए। इसलिए अच्छे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। कुछ अपवाद हो सकते हैं तो यहाँ भले छूट जाए, भवांतर में जाएंगे। वो सेठ को याद करो, जिंदत सेठ, जो संकलेश के साथ प्यास में तड़प तड़प कर मरा था और जलजीव बन गया मेढक। लेकिन पिछले जन्म का संस्कार ऐसा था कि मेढक के भाव में उसके हृदय में ऐसी भक्ति जगी कि भगवान महावीर का अमर भक्त बन गया। और आज भी आप बोलते यदर्चा भावे न प्रमुदित मना दर दुर यह छनादासित स्वर्गीय गुणगण समृद्ध सुख निधि लभंते सदभक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नैन पथगामी भवत में।
तो जो संस्कार है, मैंने एक वाक्य कहा था, संस्कार धूमिल हो सकते हैं, नष्ट नहीं होते, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज नहीं तो कल वो किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे, समझे? तो ऐसी स्थितियां होती है, इसलिए जो मेरे हाथ में उसे करो और आगे बढ़ते चलो। नमोस्तु। श्रीमती प्रिया राजन जी पाटनी, दिशा पाटनी, रामगढ़, जो कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के कुबेर इंद्र हैं, आगे तैयार रहेंगे और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। हाँ, सब बहुत पुराने ट्रस्टी, बहुत पहले बन गए थे। आगे तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र मंजू जी सेठी, गया, ट्रस्टी गुणायतन। द्वय मुनि राजू के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, हीरा आंटी की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी आज, और वो अनुकरणीय भी है। और आज तो सामने से मैं बैठकर भावना योग की पहली बार आपके सामने बैठकर, और मेरे को भी प्रॉब्लम है, आपको पता है, लेकिन महाराष्ट्री मैं भावना योग को रेगुलर नहीं कर रही थी, क्योंकि जब मैं कोटा गई थी दिशा को, आपको पता है, लेकर आईआईटी की पढ़ाई के लिए, तो वहाँ मैं अच्छी हो गई थी और मेरे को बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर वापस यहाँ घर पे आके वापस ये प्रॉब्लम चालू होने लगा, तो इसलिए फिर मैं आलस कर गई और आदत में नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और है महाराज। आज मेरा क्वेश्चन है कि इंद्र जो हैं वो कितने भवतारी होते हैं? जैसे माता पिता तो मनुष्य गति में है, और जो क्या नाम है, सौदर में, हाँ, कुबेर और सनत कुमार, महेंद्र, सबका ऐसा कितने है। भवतारी है, ये मेरे को बहुत बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कुबेर और कुबेर की कुबेरानी बनने का सौभाग्य मिला, है ना? ये बहुत अच्छी बात है। ये पद कोई साधारण पद नहीं। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, सग्गो सहग महसी सलोग पालाय दक्ष निंदाय सवत्थ सिद्धि देवा तत्चुदा निब सवट्ठी लोयंती देवा तत्चुदा निबदिम जंती। इस आशय की एक गाथा। शक यानी सौधर्मिंद, उसकी अग्र महसी यानी उसकी इंद्रानी सच्ची, सलोकपाल उसके लोकपाल। कुबेर सौधर्मिंद्र का लोकपाल होता है। लोकपाल बहुत पावरफुल होता है। यहाँ भी आजकल लोकपाल बनने लगे हैं, बहुत पावरफुल। बिना लोकपाल के इंद्र का कोई काम नहीं चलता। कुछ भी होता है तो सबसे पहले कुबेर को ही बुलाया जाता है। तो लोकपाल और सभी दक्षिणेंद्र, जैसे सौधर्मेंद्र दक्षिणेंद्र है, फिर सनत कुमार इंद्र दक्षिणेंद्र, ऐसे 12 इंद्र में 6 इंद्र दक्षिणेंद्र है, 6 इंद्र उत्तरेंद्र। सर्वार सिद्धि के देव और लौकांतिक देव, ये सभी एक भवावतारी होते हैं। वहाँ से च्युत होकर मनुष्य बनेंगे और सीधे मोक्ष जाएंगे। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, जितने लोग भी इस महा महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पात्र बनकर प्रभु आराधना का सौभाग्य पाए हैं, वे अपनी भाव भूमिका को ऐसी बनाएं कि अभी तो 5 दिन के लिए बने हों, तुम्हारा पुण्य ऐसा संचित हो कि तुम्हारे जीवन में ही परिवर्तन आ जाए और उसे उपलब्धि में बदला जा सके। नमोस्तु। श्री नरेंद्र मंजू जी सेठी, गया, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री अशोक जी पांड्या, गिरिडीह, महामंत्री गुणायतन। दोनों महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ऐसे माहौल में रहते हैं वैसा व्यवहार होता है, लेकिन आज जबकि ज़्यादातर समाचार नेगेटिव होता है, ऐसे में हम कैसे सुनिश्चित करें कि कोयले की खान में हीरा पैदा हो? कैसे हमारे बच्चों को अच्छा संस्कार मिले? कोयले की खान में हीरा पैदा हो, ऐसे संस्कार हम कैसे सुनिश्चित करें? ये तो पता है कि हीरा कोयले की खान में पैदा होता है, होता है, कोई एक आध होता है, सब नहीं होता। लेकिन उसके लिए हमें तत्परता रखनी होगी।
एक दूसरा कहावत इसमें ज़्यादा उपयोगी है कि काजल की कोठरी से बेदाग कैसे निकले। मनुष्य चाहे किसी भी माहौल में क्यों न रहे, जैसे अपनी मर्यादाओं और सीमाओं का भान होता है, उस पर बाहरी दुनिया का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोगों की संगति के प्रभाव में आकर बह जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं। दुनिया में नकारात्मकता अधिक है, माना है, पर हमारी निष्ठा यदि पूरी तरह सकारात्मक है तो वो नकारात्मकता हम पर हावी नहीं होगी और हमारे जीवन के लिए भी कोई कठिनाई भी नहीं। हाँ, अशोक जी पांड्या, गिरिडीह महामंत्री गुणायतन, और उनके ही साथ में श्रीमती श्रेया जी पांड्या गिरिडीह, जो उनकी पुत्रवधू हैं। आ जाओ श्रेया। मुनि द्वय के चरणों में मेरी सत्सत नमन। मैं गुरुदेव के चरणों में अपना प्रश्न रखने के पहले मैं गुणायतन परिवार की ओर से 2 शब्द आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो महापंचकल्याणक, पावन पंचकल्याणक, इसका आयोजन रामगढ़ में आचार्य श्री के असीम आशीर्वाद और गुरुवर की प्रेरणा से सानंद संपन्न हो रहा है। जो कल्पना हम लोगों ने की थी, हम सबों ने, सकल रामगढ़ समाज के साथ, वो सपना, वो चीज़ें साकार होती दिख रही हैं। मुझे याद है मार्च के महीने में जब एक बड़ा प्रतिमंडन मंडल रामगढ़ समाज का गुरुवर के चरणों में आया था। लगातार वो कई दिनों से, कई वर्षों से आ रहे थे, लेकिन मार्च के अंदर जब आए गुरुवर से अंतिम आशीर्वाद लेने के लिए इस पंचकल्याणक महोत्सव के लिए, तो गुरु ने उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। और उसी समय गुरुवर ने ये तिथियां 20 से 26 मई की तिथि का आशीर्वाद भी दिया। लेकिन उस आशीर्वाद के साथ एक बात और कही थी गुरुवर ने कि ये जो रामगढ़ के अंदर ये जो पंचकल्याणक का आयोजन होने जा रहा है, मेरे सानिध्य में, मेरे संघ के सानिध्य में, ये मेरा पूरा आशीर्वाद है। लेकिन एक बात मैं रामगढ़ समाज को कह देता हूँ, गुरुवर ने कहा, मैं गुरुवर की बात का दोहरा रहा हूँ कि ये गुणायतन का एक ट्रेलर पंचकल्याणक माना जाएगा। अब वो ट्रेलर क्यों माना जाएगा, मैं समय कम है, 2 मिनट में उसका बताता हूँ वो ट्रेलर क्यों माना जाएगा। हाँ, बताओ आप। ट्रेलर ये माना जाएगा कि रामगढ़ का मंदिर, श्री मंदिर जी का निर्माण पूरे पाषाण का निर्माण है, कहीं भी एक कील भी नहीं लगी है, पहली बात। और आचार्य भगवंत का और गुरुदेव का आशीर्वाद से ये भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ है और सारी चीज़ें उसी आमनाय में बन करके तैयार हुई है, जिस तरह हमारा गुणायतन का मंदिर जो निर्माणाधीन है, और ऐसी आशा की जा रही कि बहुत शीघ्र वो पूरा हो जाएगा। तो वो समानता दोनों मंदिरों में बहुत ज़्यादा है। इसलिए गुरुवर ने ये कहा था कि ये ट्रेलर है, पिक्चर आना अभी बाकी है। उसका अर्थ क्या था, पिक्चर आना बाकी माने क्या कि गुणायतन का जो संभावित पंचकल्याणक महोत्सव होने की उम्मीद की जा रही है वो 2023 के किसी भी समय हो सकती है, अभी संभावित इसलिए मैं कहा। तो उस समय गुरुदेव ने ये संकेत दिया रामगढ़ के समाज के लिए, चूंकि गुरुदेव को बड़ा भारी विश्वास था कि ये रामगढ़ समाज भले छोटी 70 घरों की समाज है, लेकिन बड़ी संगठित, बड़ी सुसंस्कृत और बड़ी समर्पित समाज है, जो कि आने वाले दिनों में गुणायतन का जब महान पंचकल्याणक होगा तो उनकी सहभागिता अवश्य दी जाएगी। इसलिए गुरुवर ने इस दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए रामगढ़ वाले समाज को ये कहा था। और मैं आज ही जब मैं बैठा होता चूड़ीवाल परिवार के बीच में, तो मैंने इस पंचकल्याणक महोत्सव के अध्यक्ष माननीय श्री ललित जी सेठी को, ललित जी चूड़ीवाल, मैंने उनको कहा आपको वो गुरुवर के कहे हुए शब्द याद हैं कि नहीं। बोले कौन से शब्द साजी, हमने इतनी जल्दी अगर आप भूल जाएंगे तो ये बड़ी मुश्किल है, अभी तो पंचकल्याणक पूरा भी नहीं हुआ, अभी तो दूसरे दिन के अंदर आप प्रवेश किए और भूल गए। बोले नहीं मैं समझा नहीं, हमने गुरुवर ने आपको एक बात कही थी कि ये ट्रायल है और अभी पिक्चर बाकी है। बोले हाँ मेरे को याद है। हमने आप अपनी स्मरण शक्ति में इसको रखिएगा और भूलिएगा मत, क्योंकि आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी गुणायतन के पंचकल्याणक में।
जो कि 2023 में संभावित है। ये तो गुनायतन के आपके रामगढ़ और हमारे गुनायतन परिवार का जो संबंध बना उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं 2 शब्द गुनायतन के बारे में कहूँ तो देखिए, ये बताते हुए मुझे इस मंच के माध्यम से बेहद हर्ष हो रहा है कि गुनायतन मंदिर जो बिल्कुल पाषाण का मंदिर है, पंचायतन शैली में जिसका निर्माण किया जा रहा है, वो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। और गुरुवर का जिस तरह से आशीर्वाद और हम लोगों को प्रेरणा समय समय पे मिलती है, अगर वो रही और हम अपने कार्य पे खरे उतरे तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2023 में हम मंदिर का पूरा निर्माण जैसा गुरुवर ने आशीर्वाद दिया है, हम उस अनुकूल पूरा करने में सफल हो पाएंगे। इसके साथ गुनायतन की और परियोजनाएं भी चल रही है जो पूर्ण होने की स्थिति में है। थीम पार्क, जिसको विश्व स्तरीय अगर हम कहें तो मुझे इस मंच से कहने में गौरव होगा कि वो विश्व स्तरीय बनेगी जिस दिन उसके लिए हम उसका लोकार्पण करेंगे और जिस दिन सारे समाज के सामने उसको प्रस्तुत करेंगे तो हर व्यक्ति यही कहेगा, वाह क्या चीज जैन समाज को मिली है गुरुवर के आशीर्वाद से। ऐसा थीम पार्क बनने जा रहा है। आप जब भी आपका अवसर मिले आप पधारिए, हमारी टीम सदैव आपके लिए खड़ी है और आपको दिखाएगी निर्माणाधीन जो थीम पार्क बन रहा है वो निर्माणाधीन में कितना अलौकिक और कितना अद्वितीय बन रहा है। और जिस दिन उसका लोकार्पण होगा तो हम गर्व से कहेंगे कि जैन समाज की एक ऐसी धरोहर है जो आने वाली संतति को एक ऐसा राह दिखाएगी जो कि कभी भूली नहीं जाएगी। ये गुरुवर की दूरदृष्टि है। देखिए आज की पीढ़ी किताबों में शास्त्रों के अंदर उलझती नहीं, उनके पास समय नहीं है, हाईटेक का जमाना है। गुरुवर ने 15 वर्ष पहले ही इस चीज को भांप लिया था कि आने वाला समय ऐसा नहीं होगा कि शास्त्रों को लोग खोजेंगे और हर चीज का जवाब मांगेंगे। शंका समाधान निश्चित एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर हर प्रश्न का जवाब आपको मिलता है। फिर भी शास्त्रों का अध्ययन कम हो रहा है तो गुरुवर ने ये सोचा कि क्यों नहीं कैसी चीज बना करके दें जो हमारी आने वाली पीढ़ी को आधे घंटे में सारा आत्मा से परमात्मा की जो यात्रा है, एक नारकी जीवन से जो देवत्व का जीवन प्राप्त करने का मार्ग है, वो क्यों नहीं प्रशस्त हो और वो जान लें। ये गुरुदेव की सोच थी और उस सोच को साकार करने में हमारी पूरी गुरुनायतन की कार्यकारिणी संलग्न है, समर्पित है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसको पूरा। उसके अलावा देखिए ये तो 2 परियोजनाएं जो चल रही है, हमारे संत निवास का भी निर्माण कार्य चल रहा है, द्रुत गति से हम उसको पूरा करने में लगे हुए हैं ताकि पंचकल्याणक में देश और दुनिया के कोने से जो हमारे व्रती लोग आवे, संत लोग आवे और जितने भी लोग आवे उनके ठहरने की व्यवस्था हो। उसके अलावा एक और भी कई चीज़ें परियोजनाएं चल रही हैं हमारी और ये सारी परियोजनाएं ऐसा लगता है कि 2023 में पूरी कर ली जाएगी। और मैं आप सबों से कहूँगा गुनायतन में जुड़ने के लिए मैंने आह्वान नहीं किया है, आपको बताते हुए मुझे फिर गौरव हो रहा है कि 18,000 मेंबर तो आज की तारीख में गुनायतन से जुड़ चुके हैं और ये मेंबरशिप सिर्फ भारत की सीमा में नहीं बल्कि विदेशों में, चाहे वो अमेरिका की हम बात करें, यूरोप की बात करें, जर्मनी की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या दुबई और शारजा की बात करें, ये तमाम मुल्कों में हमारे गुनायतन के ट्रस्टी मौजूद हैं। और ट्रस्टी नहीं, वो पूरे समर्पण के साथ तन मन धन के साथ जुड़े हुए हैं और गुरुवर के पास आते हैं और रोज गुरुवर से आशीर्वाद चाहते हैं हमें कोई नई परियोजना में आप संलग्न करें, जोड़ें। गुरुवर करते इंतजार करो, बहुत लंबी क्यू है। ये गुनायतन की चीज स्थिति अभी वर्तमान की वस्तु स्थिति है जिससे मैंने आपको आज अवगत कराया और मैं पुनः आग्रह करता हूँ आप गुनायतन परिसर में आएँ और देखें कि क्या कार्य चल रहा है। आप जुड़े या न जुड़े ये आपकी स्वेच्छा और आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा है, लेकिन आवें और अपने सुझावों से हमें अवगत करावें ताकि अगर उसके अंदर और कोई हम उसके अंदर बेहतरी कर सकें तो उन सुझावों का हम स्वागत करेंगे। अब मेरा ऐसा छोटा सा प्रश्न गुरुदेव, बहुत छोटा सा, आप ही के शास्त्र से है। मैं अक्सर आपके शास्त्र का अध्ययन जब भी मेरे पास समय मिलता है तो मैं पढ़ता रहता हूँ। अभी मैंने पिछले दिनों में गुरुदेव द्वारा रचित एक शास्त्र है जैन धर्म और जैन दर्शन। ये एक ऐसा शास्त्र है कि हम जैसे जो साधारण श्रावक है, जो ज़्यादा धर्म का मर्म नहीं जानते हैं, अगर उसको पूरा पढ़ लें तो मैं समझता हूँ कि जैन धर्म की बहुत सारी सच्चाइयाँ और बहुत सारे चीज़ें हम जान जाएं। उसी को पढ़ते हुए गुरुवर मैंने एक पन्ने में एक चीज़ पढ़ी जो मेरे समझ से थोड़ा सा ऊपर जा रही है। आपने मौलिक अवधारणा की व्याख्या की और मौलिक अवधारणा की व्याख्या में आपने 5 चीज़ों का वर्णन किया। पहला अहिंसा, जो मेरे समझ में आता है कि अहिंसा का क्या मतलब होता है। दूसरा आपने उल्लेख किया अपरिग्रह, उसका भी समझ में आता है, भले मैं सांसारिक को परिग्रह नहीं छोड़ पाता लेकिन मैं समझ पाता हूँ। तीसरा आपने जो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है एकांतवाद, वो भी लगभग मेरे समझ में आता है। चौथा मैं भी गौण रखता हूँ और 5वां
कर्म वर्णना जो भी आपने बताई वो भी मेरे को समझ में लगभग आ गई, लेकिन शादवाद जो आपने कहा उस शादवाद को आपने आगे चल करके आइंस्टाइन की थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके आंशिक उसका रूप देते हुए उसको उसकी व्याख्या की, वो मेरे दिमाग से ऊपर जा रही है। तो गुरुवर के चरणों में चाहता हूँ शादवाद बात के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। अशोक जी ने बहुत सारी बातें अभी आप सबके बीच रखी और गुणायतन के एक कर्मठ क्रियाशील स्तंभ और महामंत्री होने के नाते उनके द्वारा गुणायतन की गतिविधियों से सबको अवगत कराना जरूरी भी था। आपने ये तो जान ही लिया कि गुणायतन क्या है, पर आपने जो सवाल किया है अशोक जी, उस सवाल का अगर उत्तर दूंगा मैं तो शायद आपकी बहू का भी नंबर चला जाएगा, पर मैं नहीं चाहता कि अभी पीछे वाले वंचित रह जाएं, इसलिए आज आपके इस सवाल को लंबित रखता हूं ताकि बगल वाले को अवसर मिल जाए, फिर इसको देखेंगे। हाँ। महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। श्रीमती श्रेया जी पांड्या गिरिडीह और आपके बाद तैयार रहेंगे संजय मनीषा जी काला इम्फाल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब हम कोई परोपकार करते हैं तो हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? केवल परमार्थ या उसके अलावा यश, प्रसिद्ध या प्रतिष्ठा? और यदि केवल परमार्थ ही प्राथमिकता है तो सत्कार्यों पे, शिलापट पे लगाने का क्या उद्देश्य है? बहुत अच्छा सवाल। हम कोई भी लोकोपकार का कार्य करें तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? केवल परमार्थ या यश, प्रतिष्ठा भी? देखिए, हम कोई भी अच्छा कार्य करें तो उसे अपना कर्तव्य जानकर करें, पहला काम। हम ये जो कार्य कर रहे हैं किसी के ऊपर एहसान करने के लिए नहीं कर रहे हैं, स्वयं को कृतार्थ करने के लिए कर रहे हैं। और जो स्वयं को कृतार्थ करने के भाव से कोई अच्छा काम करता है उसका हृदय अहोभाव से भरता है, मन में अहम भाव नहीं होता। ठीक? तो जब भी हम परमार्थ का काम करें ये सोच करके करें इससे मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, ये मेरे जीवन उद्धार का एक अच्छा अवसर आ गया। अब रहा सवाल कि हम ये सब काम करें तो नाम के लिए करें, तो मैं कहता हूं कि दान देने के बाद नाम की चाह कभी नहीं रखना, पर दानियों के सम्मान में कभी पीछे मत रहना। नाम के लिए दान मत करो, पर कोई दान कर रहा है तो उसके सम्मान में पीछे मत रहो। अब मैंने कोई कार्य किया, अपना कर्तव्य मान करके किया, और उसमें लोग मेरा यशोगान कर रहे हैं तो वो करे, मैंने यशोगान के लिए नहीं किया। यशोगान तो होता ही है कीर्ति दानानुसारिणी। तुम जितना दान करोगे उतना यश फैलेगा, फैले। मेरे मन में चाह नहीं है, पर सुगंध फूल में होगी तो अपने आप फैलेगी। अच्छा कार्य करोगे तो सबके जवान पर तुम्हारा नाम चढ़ेगा, करो, हम उसको रोक थोड़ी सकते हैं। आज मैं प्रवचन करता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग नाम लेते हो, कहते हो महाराज बहुत पॉपुलर है, तो प्रवचन करेंगे तो पॉपुलरिटी होगी, पर मैं पॉपुलरिटी के लिए थोड़ी प्रवचन करता हूँ। अरे पॉपुलरिटी हो रही है तो प्रवचन करना बंद कर दूँ, ये कहाँ की समझदारी? मेरा नाम हो रहा है तो दान देना बंद कर दूँ, ये कहाँ की समझदारी? दानी का नाम कभी मत छिपाना, क्योंकि एक दानी का नाम लेने से 10 दानी के मन में भाव जागता है। अब रहा शिलापत्र में नाम लिखाने का, पहले मैं इसका विरोधी था, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक घटना ने मेरी धारणा बदल दी।
जब मैं कोलकाता में था। कोलकाता में बहुत सारे हमारे सरावगी जैन भाई जो कभी जैन धर्म का दृढ़ता से पालन करते थे, पिछले 50 वर्षों में वे सब धीरे धीरे जैन धर्म से विमुख होकर श्रावक धर्म को छोड़ दिए। तो उन सबको जब मैंने देखा, उसमें वे लोग भी वो परिवार भी थे जिन परिवार के पुरखों ने बेलगछिया जैसा मंदिर बनाया। तो मैंने लोगों को जब लौटाना शुरू किया, बहुत सारे लोगों को लौटाया, लगभग 300 से अधिक परिवार वापस मुख्य धारा में जुड़े। ये कोलकाता प्रवास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, आज भी वो लोग कर रहे हैं। मैं सब जगह करता हूँ, आपके यहाँ भी किया, आपके यहाँ भी अभी 3-4 परिवारों से बातचीत की, वह सब लोग नियमित सभा में आने भी लगे हैं, फिर से वो जुड़ रहे, उनके मन में हर्ष भी है और हमें ये प्रयास करना चाहिए। उसमें एक व्यक्ति क्यों जुड़ा? नया मंदिर, कोलकाता के नया मंदिर में उनके पिताजी के द्वारा एक दान किया गया था, उसमें उनका नाम लिखा था। तो उस व्यक्ति ने उस नाम को देखकर, जब उसे दिखाया गया कि देख तेरे पिताजी ये कहते, तो उस नाम को देखकर उसके मन में आया, अरे मेरे पिताजी जैन थे, हमें भी जैन धर्म का पालन करना चाहिए। वो पूरी तरह से जैन धर्म की ओर झुक गया, जबकि वो पूरी तरह से विमुख हो चुका था। तो मेरा मानना ये है कि यदि कहीं किसी का नाम हो तो आने वाली पीढ़ियां भी उस मार्ग में आगे बढ़ सकती है। आज अशोक जी कहीं दान दें, उनका नाम हो, और कल उनका पोता परपोता आए, वो देखे अरे ये तो मेरे दादाजी और परदादा जी का बनाया हुआ है, मुझे भी यहाँ करना चाहिए। ये प्रेरणा पीढ़ियों को जाती है। इसलिए कहीं शिलापट पर इस भाव से नाम आए तो कोई बुराई नहीं, समझ गए? तो इसे ध्यान में रख करके चलना चाहिए। श्रीमान संजय मनीषा जी काला इम्फाल से ट्रस्टी गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज डॉली जी काला इम्फाल ट्रस्टी गुणायतन। दोनों गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा शंका ये है कि गुरुदेव, न तो चिंता करने से भविष्य सुधर सकता है और न पछतावा करने से अतीत बदल सकता है, फिर भी हम भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावा में क्यों उलझे रहते हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छी बात है। न तो चिंता करने से भविष्य सुधरता है, न पछतावा करने से अतीत बदलता है, फिर भी लोग भविष्य और अतीत में ही उलझे रहते हैं। इसलिए क्योंकि उनको वर्तमान पर भरोसा नहीं। जो वर्तमान पर भरोसा रखते हैं, जिनका खुद के ऊपर भरोसा होता है, जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जिन्हें जीवन की सही समझ होती है और जो अपने जीवन में सकारात्मकता से भरे होते हैं, उनके साथ ऐसी स्थितियां नहीं बनती। तो मैं 2 दिन पहले ही इस विषय में प्रवचन में पर्याप्त प्रकाश डाला हूँ, आप उससे सुन सकते हैं। श्री पंकज डॉली जी काला इम्फाल ट्रस्टी गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे राजेश मधुजी छावड़ा कोलकाता। द्वय मुनि राजों के चरणों में सहृदय त्रिवार नमोस्तु अर्पित करते हुए गुरुदेव सर्वप्रथम अपनी मन स्थिति व्यक्त करते हैं, बाद में क्वेश्चन रखेंगे। थोड़ा संक्षेप में करोगे तो अच्छा रहेगा। जी, मन स्थिति क्वेश्चन हम दोनों की है गुरुदेव एक साथ में। तो मन स्थिति ये है गुरुदेव कि पाना चाहते हैं सिद्धालय, पर मन कमजोर, तन कमजोर, आत्मा का चिंतन कमजोर, शक्ति कमजोर, श्रद्धा कमजोर, संयम का पालन कमजोर। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव आपको कैसे प्राप्त करें? इस भाव में ना भी हो सके तो आने वाले भावों में स्वयं को स्वयं से कैसे मिलाएं? कृपया हमारी प्रार्थना को मार्गदर्शन दे प्रभु। बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक ही बात कहता हूँ, मन कमज़ोर, तन कमज़ोर, अंदर का साहस कमज़ोर। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, कुछ मत करो। जो तुम्हें बलजोर दिखते हैं ना इन संदर्भ में, उनकी शरण में चले जाओ। खरबूजे को देख के रंग बदल देगा, और आज तुम कमज़ोर महसूस कर रही हो, कल मजबूत बन सकते।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। राजेश मधुजी छावड़ा कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहें श्री जय कुमार सुलोचना जी, जेके मसाला कोलकाता, ट्रस्टी हैं। और हम आपके लिए बता दें आज के संपूर्ण कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार भी हैं, चाहे भोजन व्यवस्था हो चाहे प्रसारण व्यवस्था हो, संपूर्ण कार्यक्रम के आज के पूरे दिन के पुण्यार्जक परिवार हैं। जय कुमार सुलोचना, जेके मसाला, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। ये मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि मंदिर में जो पेटी रखी हुई रहती है ना, दान पेटी, जो उसमें 4 दान देते हैं, औसत दान, तो उस पेटी में जब मतलब किसी गरीब की या कोई की मतलब उस पैसे से अपन किसी का हेल्प कर सकते हैं? देखिए, दान पेटी मैंने अनेक बार सुझाव दिया। एक दिन तो एक सवाल आया था कि मंदिर में हम जो पेटी रखते हैं उसे दान पेटी क्यों देते हैं? बात सही, भगवान के आगे दान दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, पर वो योगदान पेटी है। सच्चे अर्थों में वो योगदान है। और मंदिरों में जो भी गुल्लक होती है वो सहयोग के भाव से दी जाती है। मंदिर के गुल्लकों में अलग अलग मद लिखना चाहिए। एक होना चाहिए प्रबंध, और आपको जो भी मंदिर में दान दे सबसे ज़्यादा प्रबंध वाली पेटी में देना चाहिए, जिससे कि उसका मंदिर के रख रखाव में उपयोग हो सके, नंबर 1। दूसरा होना चाहिए प्रभावना। प्रभावना के बहुत सारे कार्य होते हैं। उस पैसे से प्रभावना के जितने भी कार्य आप कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। प्रबंध का पैसा मैनेजमेंट में लगाइए, प्रभावना का पैसा प्रभावना के कार्य में लगाइए, और जो बच जाए उसे मंदिर के अकाउंट में देव द्रव्य बना लीजिए, तो आपको निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। और ये कमेटी के लोगों को करना चाहिए, अन्यथा कमेटी लोग अनपेक्षित पाप के भागी बनते हैं। आपको कहीं बस ले जाना है, कहीं और जाना है, सारा पैसा मंदिर का लगा देते हैं कई लोग। वो निर्माल्य का सेवन है। अब गांठ से तो लोग लगाना नहीं चाहते, और कई बार प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो वो आप अगर इस तरीके से डिवीजन कर दें तो आपको दोष भी नहीं लगेगा और आपकी व्यवस्था भी बन जाएगी। ऐसी व्यवस्था बना के चलना चाहिए। नमस्ते। जय कुमार सुलोचना जी, जेके मसाला कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। दोनों महाराज को हमारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संबंध को जोड़ना एक कला है, संबंध को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंध को निभाना एक साधना है। रिश्तों की कदर भी धन की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। ऐसा क्यों महाराज जी? बिल्कुल सही बात है। धन को कमाना तो फिर भी सरल है, लेकिन रिश्तों को कमा करके उसे निभाना और प्रेम बनाए रखना बहुत कठिन है। इसलिए हमें इन वाक्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। लोग बाकी बातों को प्रमुखता देते हैं पर मूलभूत बात को भूल जाते हैं, इसलिए सारे परिणाम उल्टे हो जाते। नमस्ते महाराज जी। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमस्ते। महाराज जी, एक बुढ़िया प्याज और लहसुन सुखा रही थी। उसी समय एक मुनिराज वहाँ से जा रहे थे। पहले, बुढ़िया तुम क्या कर रही हो? रत्न प्रभा पृथ्वी पर जाना है क्या? तो बुढ़िया ने जवाब दिया, महाराज इतना मेरा पुण्य थोड़ी है जो मैं रत्न प्रभा में जाऊंगी, वहाँ तो आप ही जा सकते हो। तो इसमें बुढ़िया का क्या दोष है महाराज जी? क्या दोष लगेगा? देखिए, ऐसी बुढ़िया का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बुढ़िया को कोई पता होता कि रत्न प्रभा पृथ्वी का मतलब नरक है, तब उसे पाप का भागी कहा जा सकता। वो तो सोचिए, महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं और रत्नों की प्रभा वाली धरती पर भेज रहे हैं, ये पुण्य मेरा कहाँ से होगा? तो उसने सरलता से बात की और आगे बढ़ाया। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जिसका हृदय सरल होता है
वो गुरु की डांट को भी आशीर्वाद के रूप में स्वीकारते हैं और ऐसे लोगों का सुनिश्चित उद्धार है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सालू बरजात्या पटना, श्रीमती सालू बरजात्या जी पटना। आगे तैयार रहेंगे ध्रुव डांडिया जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब किसी चीज़ की बोली लगती है तो उसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अंततः पुण्यशाली कोई एक ही होता है और अन्य लोग जो बोली में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जिन्होंने अपनी अपनी श्रद्धा से कुछ अमाउंट दान करने की इच्छा से ही बोली लगाई होती है, तो उन्होंने जितने की भी बोली लगाई है तो वो तो उनके लिए निर्माल्य हुआ। तो अतः मेरी दृष्टि में दान की बोली के धन को दान में ही दे देना चाहिए। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि मेरी सोच सही है या गलत? 100% सही है, ऐसा ही करना चाहिए और ये आदर्श शुरुआत, इस आदर्श की शुरुआत कर देनी चाहिए। चलिए। नमोस्तु महाराज श्री। ध्रुव डांडिया। और हम बहुत सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं अनिल संगीता जी हजारीबाग, अरविंद जी उपाध्यक्ष गुणायतन, अरविंद जी पायल जी हजारीबाग और साथ में ही सुनील नीलू जी हजारीबाग। बंधु, एक ऐसे सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार जिस परिवार से मुनि श्री प्रमाण सागर जी जैसा रत्न इस देश के लिए मिला, जो सारी देश और दुनिया के लोगों के जीवन चरित्र को परिवर्तित कर रहे हैं। हाँ, बोलो। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक बहुत सरल सा दुविधा में है हम, पर आपके लिए तो सरल है। घर पे बिल्ली ने 3 किटन्स को जन्म दे दिया है। अब वो कभी कभी मांसाहार भी, चूहा या कुछ भी पकड़ के ले आते हैं वहाँ पे। अब अगर हम उनको किटन्स को भगा दें तो वो भी हमारा गलत हो जाएगा, और वो मांसाहार कंज्यूम करते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका क्या वो है, सोल्यूशन है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो बिल्ली आपने पाली है कि घर में ऐसे वो घर में आके जन्म दे दी है, रह रही है तो रहने दीजिए। आप उसका ना अनुमोदक बनिए न विरोधी। ऐसी व्यवस्था अपने घर में कर लीजिए कि कम से कम वो ऐसे प्राणी को लेकर घर के भीतर प्रवेश न करे, नहीं तो घर में अशुद्धियाँ होगी। बाहर रहे, गार्डन में रहे तो अब उसका कोई उपाय नहीं है, कहाँ भगाएंगे। हर प्रकार के प्राणी हैं, वो अपने तरीके से जीते हैं। लेकिन कुत्ता बिल्ली जैसे प्राणियों को पालने का हमारे शास्त्रों में निषेध है जी। हमें उनका पालन नहीं करना चाहिए। मैंने अनेक बार बोला है, ये नरकायु के बंध का कारण है शास्त्र के अनुसार, हमें इसका ध्यान रखें। ओम। हाँ। मंच पर संगीता से अनिल संगीता जी हजारीबाग, अरविंद जी पायल जी हजारीबाग और सुनील नीलू जी हजारीबाग। लगातार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में जब तक वे मंच पर पहुंच रहे हैं, हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं अभय भैया जी के लिए कि वे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के कल की जानकारी प्रदान करें। परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में कोटि से नमन। बिना भूमिका के कल के कार्यक्रम की सूचना आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। प्रातः 5 बजे भावना युक्त का कार्यक्रम परम पूज मुनिवर के सानिध्य में संपन्न होगा। 6 बजे से अभिषेक शांतिधारा पूजन और गर्भ कल्याणक की पूजन होगी और 8 बजे से परम पूज मुनि श्री के मंगल प्रवचन होंगे और मंगल प्रवचन के ठीक पश्चात हाँ जी, जो भी जिनवाणी चैनल पारस चैनल के माध्यम से इस सूचना को सुन रहे हैं, जिनवाणी चैनल पर परम पूज मुनि श्री का मंगल प्रवचन 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। हाँ जी, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस सूचना को सुन रहे हैं उन सभी के लिए ये सूचना है। कल मुनिश्री का प्रवचन प्रातःकाल की वेला में 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और प्रवचन के ठीक पश्चात घट यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिनालय में पहुँचेगी। वहाँ वेदी शुद्धि, शिखर शुद्धि, जिनालय शुद्धि का कार्यक्रम संपन्न होगा और दोपहर में 3:30 बजे से हमारी माता मारू देवी की गोद भराई की शोभा यात्रा उनके निवास स्थान से प्रारंभ होकर यहाँ पर संपन्न होगी और यहाँ पर गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न होगा। ओम। कल प्रवचन का समय बदला है। क्यों बदला है? इसलिए कि घट यात्रा यहाँ से निकलनी है, बस यही है और कोई विशेष बात नहीं है। तो जो हमारा प्रवचन 8:50 पर होता है वो कल 8:50 पर समाप्त हो जाएगा। इतना आप सब ध्यान रखिएगा। चलिए बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कहते ज़िंदगी में 2 दिन की ज़िंदगी है, एक हमारे हक में होती है और एक हमारे खिलाफ होती है। जिस दिन हमारे हक में होती है तो हमें अहंकार हो जाता है, गुरूर हो जाता है, और जिस दिन हमारे खिलाफ होती है तो उस दिन थोड़ा सब्र हम लोग नहीं कर सकते। तो दोनों के बीच में हम लोग सामंजस्य कैसे बैठाएं? बहुत अच्छी बात है। हक के दिन में हमें अभिमान आता है और खिलाफ के दिन में हम बेसब्र हो जाते हैं। आपने पूछा है दोनों में हम सामंजस्य कैसे बनाएं। मैं एक सवाल करता हूँ, दिन में जब उजाला होता है और रोज़ रात के अंधेरे का सामना करना पड़ता है, रात के अंधेरा छाने के बाद आप अपने मन को कैसे समझाते हो? इसलिए ना कि प्रभात होगा। हाँ। तो मैं इतना ही कहूँगा, जो दिन हक का है वो कहे कि कल हमारे खिलाफ भी दिन होगा, और जो दिन खिलाफ का हो सब्र रखो, कल का दिन मेरा होगा। बस इतनी सोच अगर मनुष्य बना ले तो उसके हृदय में न दीनता होगी, न अभिमान, न वो अधीर होगा और न अभिमानी होगा। हमें दोनों चीज़ों को समझना चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में उपलब्धियां घट रही है, सोचना ये नष्ट होने वाली है, और तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आ रही है, सोचना ये भी जाने वाली है। सब चला जाएगा, सब ठीक होगा। रात के बाद प्रभात और प्रभात के बाद रात, ये निसर्ग का नियम है जो सतत चलता रहेगा।